हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कवलदीप है और मैं फुकेट में एक बहुत ही सुंदर बीच जिसका नाम है कैरन बीच, यहाँ पे घूम रहा हूँ। आज अभी सुबह के करीब 7:30 बजे है और वेदर यहाँ पर बारिश वाला वेदर है, सुंदर वेदर है। ये समुंदर में लहरें इस समय थोड़ी ज़्यादा है और ये लहरें जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ऊपर भी आ जाती है, कभी कभी बहुत तेज़ ऊपर आ जाती हैं और मुझे थोड़ा भिगा के चली जाती हैं। लेकिन इन लहरों से मुझे ये समझने को मिलता है कि काम आपको करते रहना है, चाहे उसका फल मिले या ना मिले। काम करने में, शरीर को चलाने में आपको रुकना नहीं है। इन लहरों ने यही मैसेज दिया है कि आप शरीर को चलाते रहो, शरीर चलता रहे। जितना चलेगा उतना ही मजबूत बनेगा, जितना दिमाग चलेगा उतना ही दिमाग मजबूत बनेगा। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा शरीर जो है और मेहनत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग होगा। ये लहरें एक लाइव एग्जांपल है कि ये समुंदर को। अच्छा, एक बात आप ये भी देखोगे, लहरें ही लहरों को रोकती भी हैं। आप देखो कि जब ये लहरें वहाँ से उफान करके आ रही होती हैं तो इधर की वापस जाती, अरे वाह, इधर की वापस जाती हुई लहरें ही उनका रास्ता भी रोकती है। लेकिन रास्ता रोकने वालों की लहरें, तो पीछे से जो लहरें आ रही हैं उनकी हिम्मत को कम नहीं करती और पीछे से लहरें आती रहती हैं और आगे आगे कभी आपको भिगो के जाती है, कभी आपको बीच के ऊपर आपको छू के जाती है। ये ही खूबसूरती है इस जीवन की। आपको जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना है। आपको जीवन को अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, भाई आप कितना रहोगे? एक बच्चा पैदा हुआ 80 साल रहेगा। आप जब तक बहुत समझदार होगे, आजकल के बच्चे तो 15 साल 10 साल में बहुत समझदार है, 5 साल में बहुत समझदार है। हो सकता है कि आपकी लाइफ 70 साल ही रह जाए जब आप बहुत समझदार हो। हम लोग की जनरेशन थी वो हो सकता है 40-50 साल में जाके बहुत समझदार हुई हो। हर आदमी की समझदारी वो अलग अलग लेवल पे अटेन होती है। जैसे हर आदमी का एनलाइटनमेंट अलग अलग लेवल पे अटेन होता है। तो हमारी लाइफ कितनी बची? 30 साल बची। 30 साल के अंदर मैं अपनी 30 साल की अब इस लाइफ में अपने जीवन को मैं कितना कंस्ट्रक्शन और कितना डिस्ट्रक्शन कर पाऊँगा। मैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मैं कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जो भी करूँगा ऐसा करूँगा कि कंस्ट्रक्शन की बात, डिस्ट्रक्शन की नहीं। मैं कोई भी कंस्ट्रक्शन करूँगा ऐसा करूँगा कि आने वाली जनरेशन, मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे जो आने वाले बच्चे हैं, मेरे जो आने वाले लोग हैं, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिले, हमारी बनाई हुई चीज़ों का उनको फ़ायदा मिले। मेरा एक वर्ल्ड के लिए मैसेज है, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि आप लोग पीस मेंटेन करो। पीस मेंटेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीस मेंटेन करने में आपके पास, क्योंकि आपके पास टूल्स हैं, आपके पास लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं, आपके पास जीवन को आगे सुंदर बनाने के रिसोर्सेज हैं। तो आप उन रिसोर्सेज को सुंदर बनाने में यूज़ करो। और अगर मेरी बात कहीं तक पहुंचती है तो आगे तक आप उस बात को पहुंचाओ। मेरी बात को सुन के आप उस बात को आगे तक पहुंचाओ कि जीवन एक सुंदर जीवन है, बच्चों का जीवन है। बच्चों के जीवन को और सुंदर बनाने की कोशिश करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।